जय श्री हरि। दिव्या भक्ति वाणी ऑफिशियल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पावन आमिल की एकादशी व्रत कथा। जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता समाप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, आंवले का वृक्ष केवल एक साधारण वृक्ष नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसमें स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए इस दिन इसकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। बहुत समय पहले एक पवित्र राज्य था, वैदिक नगर। उस नगर में सभी लोग धर्मप्रिय, सत्यवादी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वहां के राजा का नाम था धर्मपाल। राजा धर्मपाल अत्यंत दयालु, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के परम उपासक थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, मंदिर जाते और प्रभु विष्णु की पूजा करते। एक बार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। राज दरबार में ब्राह्मणों ने आकर कहा, राजन, कल आमल की एकादशी है। यह अत्यंत पुण्यदायी तिथि है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। राजा ने तुरंत घोषणा करवाई, कल पूरा राज्य आमल की एकादशी का व्रत करेगा। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में शंखनाद हुआ। पूरा नगर जाग उठा। नदी के तट पर हजारों दीपक जल रहे थे। राजा, रानी, मंत्री, प्रजा सभी ने स्नान किया। सफेद और पीले वस्त्र धारण किए। नगर के बाहर एक विशाल आंवले का वृक्ष था। उसके नीचे भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। धूप जलाई गई। दीप प्रज्वलित हुए। मंत्रोच्चार होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, जैसे यह आंवला वृक्ष सदा फल देता है, वैसे ही हमारे जीवन में भी धर्म और भक्ति बनी रहे। हमारे राज्य की रक्षा करना प्रभु। पूरी प्रजा ने भजन गाया। दिन भर उपवास रखा गया। रात्रि में भव्य जागरण हुआ। उसी रात एक शिकारी जंगल से लौट रहा था। वह पाप कर्मों में लिप्त था। शिकार करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, यही उसका जीवन था। अचानक उसे दूर से भजन की ध्वनि सुनाई दी। वह सोचने लगा, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। वह वहां पहुंचा। उसने देखा, दीपक जल रहे हैं, लोग भजन कर रहे हैं, राजा स्वयं भूमि पर बैठे हैं। शिकारी भूखा था, थका था। वह भी चुपचाप बैठ गया। अनजाने में उसने भी उपवास कर लिया। पूरी रात जागरण में बैठा रहा। सुबह होते ही शिकारी के मन में अजीब शांति थी। उसने पहली बार जीवन में भक्ति का अनुभव किया। वह घर लौटा, पर अब उसका मन हिंसा में नहीं लगता था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे बांधकर ले जाने लगे। तभी आकाश से प्रकाश प्रकट हुआ। विष्णुदूत वहां आए। उन्होंने कहा, इसे छोड़ दो। इसने आमल की एकादशी का व्रत किया है, जागरण किया है। इसके पाप नष्ट हो चुके हैं। यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। शिकारी को विष्णुलोक ले जाया गया। राजा पर संकट। कुछ वर्षों बाद राजा धर्मपाल के राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा ने प्रभु का स्मरण किया, हे नारायण, रक्षा करो। तभी आकाश से दिव्य शक्ति प्रकट हुई। शत्रु सेना परास्त हो गई। राजा समझ गया, यह आमल की एकादशी व्रत का प्रभाव है। भक्तों, जो भी मनुष्य आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, संतान सुख मिलता है, दरिद्रता दूर होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है।
अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। व्रत विधि। ब्रह्मा मुहूर्त में उठें, स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करें, रोली, अक्षत, पुष्प अर्पित करें, फलाहार या निर्जल व्रत रखें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, रात्रि में जागरण करें, द्वादशी को दान करें। भगवान विष्णु हमें भी ऐसा ही भक्ति भाव प्रदान करें, हमारे जीवन को धर्ममय बनाएं, हमारे परिवार की रक्षा करें। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय।